बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुना नाज। गोश्त चाहे अच्छी तरह गलाकर पकाया हुआ हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे ठीक तरह हज़म नहीं कर पाते। अगरचे इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़ज़ा है। ये बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह गोश्त की ज़्यादती भी ख़तरनाक बीमारी को जन्म देने का बाइस बनता है। यूरिक एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। गोश्त के साथ फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल रखना चाहिए। इस वीडियो में ऐसी 9 अहम निशानियों के बारे में बात करेंगे जो ज़ाहिर करती हैं कि आपका निज़ाम हज़म गोश्त को ठीक तरीके से हज़म करने में नाकाम हो रहा है, और यही वक्त है कि आप अपनी खुराक पर नज़रसानी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं तफसील से अपनी वीडियो की तरफ। दूसरों के साथ शेयर करें, क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए और मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मतली, ये हाजमा दुरुस्त ना होने की एक बहुत बड़ी अहम निशानी है, और अगर आपको गोश्त खाने के बाद मतली महसूस हो रही है तो जाहिर करता है कि आपका मैदा गोश्त को कबूल नहीं कर रहा है और आप ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं। तो इस पे भी ज़रा नज़र रखें और अपनी खुराक को दुरुस्त करें। ब्लड प्रेशर, अगर आपका बीपी हाई रहना शुरू हो गया है तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आप गोश्त बहुत खा रहे हैं या गोश्त आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि गोश्त के अंदर सोडियम की मिकदार शामिल होती है, इसलिए ये हमारे जिस्म में बीपी को हाई करता है, और चर्बी वाला गोश्त कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, जो हमारे दिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। कब्ज़, रोज़मर्रा की खाई जाने वाली खुराक डाइजेस्ट सिस्टम का इन्हिसार पर होता है। जब आप कोई ऐसा गोश्त का टुकड़ा खाते हैं जिसकी चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है तो निज़ाम हज़म को इसे हज़म करने में काफ़ी वक्त लगता है, और इससे बदहज़मी पैदा होती है और कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ होने की बड़ी वजह सुर्ख गोश्त में आयरन की बड़ी मिकदार होती है और गोश्त में फाइबर ना होने के बराबर होता है, इसलिए निज़ाम हज़म ठीक काम नहीं करता, कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। सांस और पसीने से बदबू, जब गोश्त को ठीक तरह हज़म ना कर पाए तो मैदे से बदबू खारिज होकर पसीने के रास्ते बाहर निकलना शुरू कर देती है और आपकी सांस में भी बदबू पैदा हो जाती है, और ये दोनों इस बात की निशानी है कि निज़ाम हज़म यानी गोश्त हज़म नहीं कर पा रहा सही तरीके से। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।